जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी की 20पंथी कोठी में 7 से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना का किया गया आयोजन। धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने सहभागिता कर की प्रभु भक्ति। ललितपुर में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के तत्वावधान में 10 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने विधान में की सिद्धों की आराधना। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में भक्ति भाव के साथ मनाया गया परम पूज्या गढ़नी आरिका श्री चंद्रमती माता जी का 45वां दीक्षा दिवस समारोह। विनयांजलि सभा के माध्यम से भक्तों ने प्रस्तुत किए भाव। शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी स्थित गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रतिदिन श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं मंगल प्रवचन। कार्यक्रम में सहभागी बन उठा रहे हैं धर्म लाभ। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में खानपुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहा है श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। शिविर के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने किया समयसार ग्रंथ का विशेष अध्ययन। आगरा के श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान किया गया भव्य संत निवास, आहारशाला और जैन हॉस्टल का शिलान्यास। भक्तों ने की कार्यक्रम में सहभागिता। श्री समेत शिखर जी के मधुवन स्थित 20पंथी कोठी में 7 से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना का आयोजन किया गया। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने प्रभु भक्ति कर महोत्सव का आनंद उठाया। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग के पावन निर्देशन में श्री समेत शिखर जी 20पंथी जिनालय में 7 से 15 अक्टूबर तक चले 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना में भक्तों को प्रभु भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर निर्मल भावों से अभिषेक शांति धारा की। रामोद्यवासित समस्त दिगंतिरालय मिस्त्री कृतन पैसाजिन पुंगिवानम। ओम नमो अरम जाम झीम छीम हम सम झम वम हा या सा छाम छीम छुम छेम छेम छुम छम छा शांतिम शांतिम रोगम शांतिम शांतिम रोगम शांतिम शांतिम नरमारिम शांतिम शांतिम गजमारिम शांतिम शांतिम अस्मारिम। अभिषेक करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधान की समस्त मांगलिक क्रियाएं की और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाविजय संबंध से पाशना जेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय जिया जय जिया जय जिया। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाविजय संबंध से पाशना जेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव रसट सन्निधि कर्णम। जय जिया जय जिया जय जिया। महोत्सव की क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं को सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सिंह निष्कृत उत्तम व्रत साधना के बारे में भक्तों को बताया। जैन जगत की सर्वोच्च सिंह निष्कृत व्रत की साधना आराधना 21 जुलाई से इस शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में 500 कितने दिन की 57 दिन की, जिसमें 496 उपवास और 61 पारने के साथ। सोचो जरा, ये उपवास कर रहे हैं, इतने कठिन उपवास यात्रा क्यों कठिन? क्योंकि इसमें एक उपवास 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 उपवास तक करेंगे, फिर 15, मतलब इतने दिन बाद वो पारना करेंगे। 16 उपवास के बाद पारना, 15 उपवास के बाद पारना। एक बार शरीर में कुछ डालते ही दोबारा शरीर मांगने लगता लाओ, 24 घंटे में एक बार लेना। उसके बाद कहता है मुझे फिर, अब बोले 15 दिन कुछ नहीं मिलेगा। कमाल हो गया, कठिन साधना। और एक कमरे में रहना, मौन से रहना, अखंड मौन। आजकल किसी को कह दो तुम्हें 2 घंटे के लिए तुम मोबाइल ऑफ करके रह जाओ, नहीं रह सकता, और वो तो मौन होके बैठे।
विधानमंडल पर महाअर्घ्य अर्पित करते हुए सौभाग्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कर वातावरण को शुद्ध किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए 20 पंथी कोठी श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ह्रीं श्री वासनाजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वासनाजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वासनाजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु। स्वाहा। आगरा के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित प्राचीन श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में संत निवास, आहारशाला व जैन हॉस्टल का भव्य भूमि शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें मुख्य शिलान्यास का सौभाग्य आगरा दिगंबर जैन परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिला। सकल दिगंबर जैन समाज के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में मोतीलाल नेहरू रोड स्थित प्राचीन श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में भव्य भूमि शिलान्यास एवं भव्य संत निवास आहारशाला के साथ जैन हॉस्टल का शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मुख्य शिलान्यास का सौभाग्य आगरा दिगंबर जैन परिषद के वरिष्ठ सदस्यों को प्राप्त हुआ। देखिए, आज हम खड़े हैं आगरा नगर के दिगंबर जैन समाज की प्राचीनतम नसिया में, और ये स्थान ऐसा है जो तीर्थ क्षेत्र के समान होता है। लेकिन यहाँ पर अभी कमी थी। नया मंदिर तो बन चुका है, लेकिन कमी थी कि यहाँ पर एक संत शाला नहीं थी, यहाँ पर एक यूथ हॉस्टल नहीं था। समाज ने एक नई योजना रखी है। आज आगरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर बच्चे बाहर के आकर जैन समाज के पढ़ते हैं। उन्हें शाकाहारी फूड, अच्छी एजुकेशन, अच्छे रहने की व्यवस्था अगर समाज दे, कम पैसों में निःशुल्क आदि जैसी भी व्यवस्था कर सके, और उनकी एजुकेशन खासकर IAS, UPSC, बैंक प्रोबेशनरी और ये IIT, IIM में जो लोग यहाँ पर बैठकर कोचिंग लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर यह हॉस्टल बनाया जा रहा है। शिलान्यास का मुख्य सौभाग्य तो अपने आगरा दिगंबर जैन परिषद को ही मिला है, जिन्होंने की मुख्य सजा रखी है, जिसके अंदर सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के ये कार्य किया है। और ये भव्यता का कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बाहर से जो बच्चे आते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, उनको वहाँ व्यवस्था नहीं मिलती है और वे अपने धर्म से भटक जाते हैं, जहाँ तक कि वो अपने गलत संगत में फंस जाते हैं। तो जैन धर्म के जो बच्चे आएंगे, जैन बच्चे, उनको सब यहाँ पढ़ाएंगे, उनको अच्छे वातावरण में वो यहाँ पढ़ेंगे। लड़कियाँ भी रह सकती हैं, लड़के भी रह सकते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था सारी संस्था करेगी। तो एक अच्छा कार्य है, जिससे कि हमारे बच्चे जो है सात्विक बने रहेंगे, किसी प्रकार से किसी व्यसनों में नहीं फंसेंगे। इस भावना से छात्रावास का यहाँ पर जो उद्घाटन किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुनिदय के मंगल विहार के साथ हुई। शुक्रवार को प्रातः काल की बेला में मुनिदय का विहार धुलियागंज स्थित श्री बल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर से मोतीलाल नेहरू रोड स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी की ओर हुआ, जहाँ भक्तों द्वारा मुनि महाराज की भव्य अगवानी बैंड बाजों के साथ की गयी। बिहार के दौरान कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नशिया जी पहुंचने के बाद मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां मुनिदय ने श्री जी के दर्शन किए। जिसके बाद मंदिर जी में ही मुनि महाराज के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना की। अभी 3 दिन शिविर लगा, महाराज ने उन्हें पढ़ाया, बच्चे आए थे। तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन में इस अकलंक निकलंक शयनालय का कैसे ऋण चुका पाऊंगा, इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा। ऐसे अच्छे संस्कार उन्हें मिल रहे हैं कि आज वो उससे उपयुक्त हो रहे हैं। तो इसी भाव से आज यहाँ हम लोग का प्रातः आना हुआ और पहले भी यहाँ पर आए हैं और दर्शन किए हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे, यह क्षेत्र में ऊर्जा बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन आप सबकी एकता की शक्ति लगना जरूरी है। नेमिनाथ भगवान ने हमेशा अहिंसा, करुणा का
जो पाठ हमें पढ़ाया वो भगवान पार्श्वनाथ और महावीर भगवान जैसे तीर्थंकरों के आगे होने के बाद भी आज हमारे पास में है। जो पाठ अहिंसा का अपने चरित्र से पढ़ाया जाता है वो पाठ सभी के मानस पर अंकित हो जाता है। एक पाठ हम पढ़ते हैं शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, और एक पाठ पढ़ाया जाता है हमें चरित्र के माध्यम से। स्कूल और कॉलेजों की शिक्षाओं के पाठ स्वयं उस विद्यार्थी को भी कुछ समय के बाद याद नहीं रहते और स्वयं विद्यार्थी ये महसूस करता है कि ये हमारे कोई काम के नहीं हैं। बता दें कि ताज नगरी की धरा पर द्वय संतों के सानिध्य में हो रहे मंगल कार्यों को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। तो वहीं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का भी कहना है कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी जैनिज्म को बारीकी से समझे और जैनिज्म की शिक्षा को दूसरे देशों में भी पहुँचाए। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर के तत्वावधान में 10 से 18 अक्टूबर तक श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर सिद्धों की आराधना की। 10 से 18 अक्टूबर तक 9 दिवसीय श्री 1008 श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान त्रय मंडलीय एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी ललितपुर में किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पूज्य आरिका श्री आदर्शमती माता जी सत्संग के सानिध्य में चले इस अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने नित्य नियम प्रभु अभिषेक के साथ दिन की शुरुआत की। सोने की गलिशों से रत्नों के गलिशों से, सोने की गलिशों से रत्नों के गलिशों से भीग रहे बाबा बागेलाल, सोने के गलिशों से भीग रहे बाबा बागेलाल, सोने के गलिशों। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम ह्रीमरम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय साहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में मांगलिक पूजन कर रहे भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी श्रावक श्रेष्ठी प्रभु के पूजन के साथ आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाने में मग्न थे। बजे मेरे रंग महकते हैं संग, अर्ज सुन दीन बिकारेंगे, भव तारे उतारेंगे, आरती 24 जनवरी। हम ज्ञान महल पधारिए, निज संग बना लीजिए मुझे। बस कर्म जले स्वामी, देव शरण आया, जरना पूजन कामी, मोक्ष देव व्यवस्थित कर्म देना रूपम निरूपामिति। मांगलिक क्रियाओं के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर गुरु मां को शास्त्र और श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया। वहीं महोत्सव में उपस्थित भक्तों ने गुरु मां की पवित्र वाणी श्रवण कर ज्ञानार्जन किया। गुरुदेव तुरंत कहते पूरे विश्वास से भरकर कि अगर मगर कुछ नहीं, सफलता मिल करके रहेगी। ये गुरुदेव का विश्वास, और आज वो विश्वास कितना बड़ा रूप धारण करता चला जा रहा है। पूरे भारत देश में तो क्या, विदेशों में भी प्रतिभा स्थली की किरण
पहुंचती चली जा रही है और वो संस्कारों का शंखनाद चारों तरफ होता चला जा रहा है। ये प्रतिभा स्थली और बड़े रूप में सामने आते चले जा रही है। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न गतिविधियां करते हुए महोत्सव का भरपूर आनंद उठाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी में विराजमान अत्याकारी चमत्कारी देवादिदेव एक आदिनाथ भगवान जो कि अपने चमत्कार से यहाँ विराजमान हुए हैं, उनके श्री चरणों में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या आदर्शमती माता जी, जैसा कि उनका नाम है वैसे ही उनका आदर्श उनके कार्यक्रम में भरा है। उनकी सहयोगी आरिका माँ श्वेतमती माता जी, आरिका माँ विदेहमती माता जी का चातुर्मास हमारे बड़े मंदिर जी में हो रहा है। जब से आरिका श्वेतमती माता जी विदेहमती माता जी बड़े मंदिर जी पधारी हैं, यहाँ धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ रही है। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह अनुष्ठान ललितपुर वासियों के लिए सिद्धों की आराधना करने का शुभ अवसर लेकर आया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर पूजन कर जीवन को पुण्यशाली बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री समेत शिखर जी की 20पंथी कोठी में 7 से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना का किया गया आयोजन। धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने सहभागिता कर की प्रभु भक्ति। ललितपुर में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के तत्वावधान में 10 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने विधान में की सिद्धों की आराधना। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में भक्ति भाव के साथ मनाया गया परम पूज्या गणनी आरिका श्री चंद्रमती माता जी का 45वां दीक्षा दिवस समारोह। विनयांजलि सभा के माध्यम से भक्तों ने प्रस्तुत किए भाव। शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी स्थित गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रतिदिन श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं मंगल प्रवचन। कार्यक्रम में सहभागी बन उठा रहे हैं धर्म लाभ। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में खानपुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहा है श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। शिविर के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने किया समयसार ग्रंथ का विशेष अध्ययन। आगरा के श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान किया गया भव्य संत निवास, आहारशाला और जैन हॉस्टल का शिलान्यास। भक्तों ने की कार्यक्रम में सहभागिता। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्या गणनी आरिका श्री चंद्रमती माता जी का 45वां दीक्षा दिवस समारोह एवं विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस पावन समारोह में भक्तों ने विभिन्न कार्यक्रम कर गुरु भक्ति की। परम पूज्य मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज एवं पूज्य आरिका श्री दक्षमती माता जी के पावन सानिध्य में 17 अक्टूबर 2021 को गढ़नी आरिका श्री चंद्रमती माता जी का 45वां दीक्षा दिवस समारोह एवं विनयांजलि सभा का आयोजन श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक में किया गया, जिसकी शुरुआत में सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आयोजक कमेटी द्वारा अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया। फिर मांगलिक क्रियाएं करते हुए गुरुदेव और गुरुमाँ के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर परम पूज्य चरण में जला दिया देश। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे माता जी वंदनामि वंदनामि वंदनामि। दीक्षा दिवस समारोह के इस पावन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम करते हुए भक्तों ने विनयांजलि सभा के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए और संतों के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। इसी प्रकार से खाली सुनने से नहीं, कहने से नहीं, 28 मूल गुण हम प्रवचन करते हैं माइक लेकर के, पैंट शर्ट पहन करके कि साधु 28 मूल गुण का पालन करते हैं और हम उनके मूल गुणों में कमियां देखते हैं कि साधु के मूल गुणों में क्या कमी है। परंतु 1 घंटे के लिए साधु बन करके देखो, कितने दिगंबर वेश को धारण करो और 1 घंटे के लिए दिल्ली में परिक्रमा करो, पता चलेगा क्या होता है साधु बन करके। मुनि पद परमेष्टियों में आता है, लेकिन माता जी भी जो है ये भी महाव्रत का पालन करती हैं। इनके भी 28 मूल गुण होते हैं और ऐसे वयोवृद्ध माता जी के साथ सानिध्य में चतुर्मास करने का अवसर मिला, ये मेरा भी सौभाग्य है। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में पूरे दिन भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदनी चौक दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दिन बीते बीती रातें अपनी कितनी हुई रे। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां की सेठ श्री बिहारी लाल जी धर्मशाला में इन दिनों आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान आचार्य श्री के सानिध्य में श्री जिनेंद्र महा अर्चना की जा रही है, जहां सभी भक्त गुरु संघ के सानिध्य में भक्ति भाव के साथ प्रभु शीतलनाथ की आराधना कर रहे हैं। गुदड़ी मंसूर खां के सेठ श्री बिहारी लाल जी धर्मशाला में इन दिनों आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म प्रभावना कर रहे हैं। शुक्रवार को धर्म सभा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री ने कहा कि आज हम सभी भक्ति की गंगा में आह्वान करेंगे। भक्ति की गंगा में आह्वान करने का उद्देश्य ये होता है कि संसार में संसारी व्यक्ति 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। इनमें से कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जिन गतियों को प्राणी स्वप्न में भी नहीं चाहता। इन गतियों का निवारण करने के लिए जिनेंद्र भगवान की आराधना होती है। भगवान जिनेंद्र की आराधना से ही जीव के पुण्य की पूर्ति होती है। इस संसार में संसारी प्राणी 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, जिनमें से कुछ गतियां ऐसी हैं कि जिनको प्राणी उत्सुकता से चाहता है और कुछ गतियां ऐसी हैं कि जिनको स्वप्न में भी नहीं चाहता है। तो उन्हीं जिन गतियों को हम स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं, उनका निवारण करने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति होती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, एकापि समर्थयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्यंतुम दान्ते मुक्त कृतिनः। का एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति ऐसी है कि जो दुर्गति से निवारण करने वाली है और पुण्य की पूर्ति कराने वाली है, और दूसरी कोई चीज नहीं है जो कि हमें दुर्गति से निवारण कर दी और पुण्य की पूर्ति करा दी। जैन धर्म
कभी ये नहीं कहता है कि तुम इतना कुछ त्याग करो तब तुम्हें कुछ मिलेगा, कभी नहीं कहता है। आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की मधुर कल्याणकारी मंगलवाणी का श्रवण कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे थे। भक्तजनों का कहना था कि उन्हें सुबह से ही गुरुवर की धर्म सभा का इंतजार रहता है। महाराज श्री आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं, उनके सानिध्य में आज श्री शीतलनाथ विधान का कार्यक्रम चल रहा है मंदिर जी में और बड़े भक्ति भाव से सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराज श्री ने बताया कि धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए भगवान में लिप्त हो जाइए, भगवान में लीन रहें, फल की इच्छा जाहिर नहीं करें। जय जिनेंद्र। शीतलनाथ मंदिर गुदड़ी मंसूरगा पत्र में आचार्य आदित्य सागर जी महाराज के प्रवचन में उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि कुछ कर पाओ नहीं, त्याग कर पाओ नहीं कर पाओ, जो आचार्य भगवान ने जो कहा है उस पर पूरा श्रद्धान रखो, विश्वास रखो, विश्वास इतना करो कि उनकी भक्ति में डूब जाओ। संसार सागर में पार उतरने के लिए भक्ति एक मूल कारण है, अतः हमको भक्ति करना चाहिए। आचार्य श्री के धर्म प्रभावना बहुत हो रही है, ये हमारे जीवन को सफल बनाने वाली है और गतियों को सुधारने वाली है। गुदड़ी मंसूर खा के श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन गुरुवर को श्रीफल भेंट कर धर्म लाभ लेने के लिए आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुदड़ी मंसूर खा, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में खानपुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। शिविर में पहुंचे विद्यार्थियों को समयसार ग्रंथ का विशेष अध्ययन कराया जा रहा है। शिविरार्थी ग्रंथ के गुण रहस्य का अध्ययन कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत इन दिनों चांदखेड़ी में श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में उपस्थित शिविरार्थी समयसार ग्रंथ का अध्ययन कर उसके गुण अर्थ को समझ रहे हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों सहित उपस्थित श्रावकों ने मुनि पुंगव श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया तथा प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत उपस्थित श्रावकों का सम्मान किया गया। साथ ही एक श्रावक द्वारा गुरुवर को शास्त्र भेंट किया गया। संसार की क्रियाएं मानता है, ये मेरा स्वभाव है। पद का स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है? इस पर्याय का स्वभाव है। वो आत्मा का स्वभाव मानता है और सम्यक दृष्टि पर्याय का स्वभाव मान। वो कहता है मेरा स्वभाव भोजन करना है और सम्यक दृष्टि कहते हैं ये मेरी पर्याय का स्वभाव है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म विषय हो गया, अपन सरल करें इसको, आप लोग समझें। जो कार्य पाप के लिए, स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि के कार्य हैं। उनमें हिंसा होवे या ना होवे वो सब बंद के। परिभाषा क्या बनाई? जो कार्य पाप के लिए या स्वार्थ के लिए किया जाए, दो चीजें मानना, पाप और स्वार्थ के लिए किए जाए, उनमें पाप होवे या ना होवे सभी बंद के कारण।
आज हमारा बहुत सौभाग्य का विषय है जो परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पूज्य समय सागर जी का हम अध्ययन कर रहे हैं। आप सबसे बस मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि समय सागर जी का एक एक शब्द बहुत गूढ़वादी है, आपको उसको अपने आचरण में लाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान हुआ है, इस संस्थान में पढ़ने का मौका मिला है और उचित आयु में मिला है। इस आयु में तो बालक बालिकाओं का मन आसानी से विचलित हो जाता है, परंतु इस अवस्था में मुझे गुरुवन ने थाम लिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया, यह मेरा परम सौभाग्य है। स्वर्ण मत खोज यहाँ तो मानव ढलता है। स्वर्ण मत खोज यहाँ तो मानव ढलता है। यहाँ निर्वाह नहीं होता, यहाँ पर तो निर्वाण होता है, यहाँ पर तो निर्वाण होता है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे श्री समय सागर जी जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय गुरुदेव के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है और जिसमें हमें गुरुदेव समझाते हैं कि सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी व अज्ञानी, भव्य व अभव्य जीव का क्या स्वरूप है, उनके बारे में विस्तार से विवेचना करवा रहे हैं। श्री समय सागर जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में विभिन्न स्थानों से पहुंचने वाले समस्त शिविरार्थी अनमोल ग्रंथ समय सागर में छिपे आत्मा और परमात्मा के गुण रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं। मांगलिक शुभ बेला में भक्तों ने गुरुवर की आरती भी उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री समेत शिखर जी की 20पंथी कोठी में 7 से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जिनेंद्र महाअर्चना का किया गया आयोजन। धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने सहभागिता कर की प्रभु भक्ति। ललितपुर में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के तत्वावधान में 10 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने विधान में की सिद्धों की आराधना। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में भक्ति भाव के साथ मनाया गया परम पूज्या गढ़नी आरिका श्री चंद्रमती माता जी का 45वां दीक्षा दिवस समारोह। विनयांजलि सभा के माध्यम से भक्तों ने प्रस्तुत किए भाव। शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी स्थित गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रतिदिन श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं मंगल प्रवचन। कार्यक्रम में सहभागी बन उठा रहे हैं धर्म लाभ। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में खानपुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहा है श्री समय सागर जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। शिविर के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने किया समय सागर ग्रंथ का विशेष अध्ययन। आगरा के श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान किया गया भव्य संत निवास, आहारशाला और जैन हॉस्टल का शिलान्यास। भक्तों ने की कार्यक्रम में सहभागिता। शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी की तलहटी स्थित गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को प्रतिदिन पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
गुड़ायतन में आकर श्रद्धालु गुरु भक्ति का आनंद उठाकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब से शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की तलहटी स्थित गुड़ायतन परिसर में गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पदार्पण हुआ है, तभी से गुड़ायतन में प्रतिदिन गुरु भक्ति की बयार बह रही है। देश विदेश के श्रद्धालु गुड़ायतन में आकर गुरुदेव को नमन वंदन कर वहां के वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वहीं पाद प्रक्षालन कर गुरुदेव का शुभ आशीष लेकर प्रवचन श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जब तक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, तब तक वह दुखों का बोझ ढोता रहता है। जब तक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, तब तक वह दुखों का बोझ ढोता रहता है। संत कहते हैं, जीने का सच्चा रस लेना चाहते हो तो तुम जानो कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम्हारी परिणति क्या है। गुरुदेव ने आज अपने प्रवचन के दौरान कहा कि व्यक्ति के अंदर वो अनंत शक्ति है, उसके अंदर अनंत निधि है, लेकिन वह जान नहीं पाता। गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानी वो नहीं कि जो केवल जानता है, ज्ञानी वो है जो जानने के साथ साथ मानता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में जानने के साथ साथ तत्व विज्ञान करता है, भेद विज्ञान, जिसके अंदर भेद विज्ञान होता है वो सच्चे मायने में वही ज्ञानी होता है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु गुड़ायतन के सदस्य बन रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन सभागार में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों पर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। निर्मल सेवा सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में गुरुवर ने भक्तजनों को मंत्र शब्द के विस्तार में प्रवचन दिए। गुरुवर ने कहा कि मंत्र शब्द में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के काफी गहरे राज छुपे हुए हैं। मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। ऐसे ही अंजन चोर के साथ भी हुआ था। आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। कुछ नहीं जानता हूँ, जो सेठ ने कहा वही प्रमाणिक है, बस उससे सिद्धि हो गई कि नहीं। तो सिद्धि किससे होती है? मंत्र तो माध्यम है। कौन सा, किसका माध्यम है? मन को लगाने का। यदि हमारा मन लग गया तो सिद्धि अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, भगवान पूर्व जन्म में से उन्होंने पुण्य बांधा होगा, पुण्य से नहीं तो उनकी काल अवधि जभी तो पकी। और काल अवधि पकी नहीं, साधना की, पुरुषार्थ किया, मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ था। और तो मंत्र यहाँ पे जो कहा जा रहा है, मंत्र की बात की जा रही है। मुख्यतः दुनिया में लोग मंत्र के चक्कर में भागते रहते हैं, यह नहीं देखते मूल मंत्र नहीं होता है, मूल में हमारा मन होता है। यदि मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो क ख ग भी पढ़ोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क अक्षर का भी ध्यान करो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूरा भी क नहीं, क का चतुर्थ अंश का भी यदि ध्यान कर ले कोई साधक तो आत्मा की एकाग्रता में डूब सकता है और ध्यान की सिद्धि कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो है माध्यम में अटक जाते हैं, मंत्र में अटक जाते हैं, शब्दों में अटक जाते हैं,
लेकिन मन को साधते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। धर्म कक्षा में गुरुवर मुनिराज ने भक्तजनों को दीपावली किस तरह से मनाए, दीपावली के ऊपर प्रवचन देते हुए कहा कि दिवाली त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के 76वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर, जो कि 20 तारीख को एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा था, किसी विशेष कारणों से उस दिन वो चिकित्सा शिविर का आयोजन नहीं हो सका। जो चिकित्सा शिविर आयोजन हो रहा है हमारे तीनों गुरुदेव जो वीर सागर, विशाल सागर और धवल सागर के सानिध्य में होने जा रहा है। और इस चिकित्सा शिविर का आयोजन छिपीटोला दिगंबर जैन समाज की तरफ से है और व्यवस्थापक इसके हैं जैन युवा संगठन छिपीटोला आगरा, जो कि निर्मल सदन में इसी प्रांगण में सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस चिकित्सा शिविर की विशेषता यह है कि इसमें विशेष रूप में वरिष्ठ डॉक्टर जो कि मैक्स हॉस्पिटल के हैं दिल्ली से, वो आ रहे हैं और यहाँ के भी डॉक्टर जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के धर्म कक्षा में शामिल पावन वर्षा योग समिति के संयोजक प्रदीप जैन ने बताया कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 अक्टूबर को निर्मल सेवा सदन में मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। छिपीटोला दिगंबर जैन मंदिर में कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम भी सम्पन्न हुए हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज के शिष्य शपक मुनि श्री सुनम्र सागर जी महाराज का समता पूर्वक समाधि मरण 21 अक्टूबर को सायं 5:05 पर हो गया। गुरुदेव ने चेन्नई के कौंडिथोप्पु जिनालयम में चातुर्मास के अंतर्गत यम संलेखना को धारण किया व चारों प्रकार के आहार का त्याग कर चतुर्विध संघ के सानिध्य में अपने देह को त्याग दिया। ऐसे महामुनिराज के चरणों में जिनवाड़ी चैनल की ओर से बारंबार जब इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जब वही जीव समता पूर्वक समाधि मरण की भावना भाकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो तो ऐसे जीव भव्य आत्मा की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही भव्य आत्मा है श्रीमती कमला देवी बजाज, जिन्होंने समाधि मरण की भावना भाकर 19 अक्टूबर को 14 के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है। आगरा के बेलनगंज निवासी कमला देवी जी 98 वर्षीय हैं। माता जी ने 21 अक्टूबर को गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के समक्ष ये भावना भाई कि उनकी समता पूर्वक समाधि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही हो। माता जी के गुरुदेव के सानिध्य में संलेखना व्रत चल रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस के अवसर पर गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य श्रवण मुनि श्री संस्कार सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित दानिश कुंज के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर महाअर्चना का आयोजन किया गया। भक्तों ने मान तुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर के 48 काव्यों का पाठ कर 48 दीप प्रज्वलित किए। आगामी दिनों में होने जा रहे कुंडलपुर के बड़े बाबा मंदिर का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने हेतु 21 अक्टूबर को संपूर्ण दमोह जिले की जैन समाज व दमोह के आसपास के स्थानीय जैन धर्मावलंबियों ने जबलपुर के दयोदय तीर्थ पर विराजमान आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में विशाल अति भव्य श्रीफल भेंट कर कुंडलपुर पधारने का निवेदन किया। गुरु आगमन से विभूत हो रमेश पटेल ने पटेरा में स्थापित विद्यालय की 4 एकड़ भूमि गुरु संघ के निवास व कुंडलपुर महोत्सव के लिए भूमि समर्पित कर दी है। ऐसे भक्तों के निर्मल भावों को देख आचार्य श्री ने भी प्रसन्न होकर 1008 साधुओं को कुंडलपुर महोत्सव में आमंत्रित करने का भक्तों को संदेश दिया। ये ध्यान रखो, हमने पहले से ही कई महाराजों को बुलाएंगे। कौन से महाराज? 1008 स्पेशल। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ओम अरहम नमः योगा का योग केंद्रीय कारागार जेल आगरा में योगा ट्रेनर अमित जैन व सौमिल जैन के द्वारा बंदी लोगों को कराया गया।
अरहम योग के माध्यम से बंदियों ने अहम से अरहम की यात्रा कर अपनी आत्मा की विशुद्धि की। बंदियों के साथ साथ डीआईजी वीके सिंह जी ने भी योग किया। केंद्रीय कारागार जेल आगरा में नियमित रूप से प्रातः 6:30 बजे अरहम योग कराया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालकोठी एवरेस्ट कॉलोनी में 21 अक्टूबर को भारत गौरव गढ़नियारी कशरी 105 विज्ञा श्री माताजी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश पर श्रावकों ने बड़े ही भक्ति भाव से गुरु मां की भव्य अगवानी की। आगमन के पश्चात सर्वप्रथम माताजी ने देव दर्शन कर भक्तों को अपनी मंगलवाणी से लाभान्वित किया और भक्तों ने गुरु मां संग के जयकारे लगाकर धर्म की प्रभावना की। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेन्द्र।